हेलो गुंजन जी। हेलो। गुंजन जी, यू आर द होस्ट ऑफ टुडेज हेलो, मीटिंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। प्लीज आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर। मैम प्लीज आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes. हेलो। Yes, you're audible. Yes. आप जब तक वीडियोस ऑन नहीं करेंगे तो मैं कैसे देखूंगी आपको? प्लीज आप सब ऑन कर लीजिए अपनी वीडियोस, जिसकी ऑफ है। All the students, we are requesting to you, please on your video, otherwise we can remove you. आज हमारा जो बेसिक ऑफ आर्ट का सेक्शन है उसके अंदर आपकी वीडियो इज टू बी वेरी मस्ट। इट्स अ गौरी, राघव गुप्ता, चांदनी जायसवाल। This is the last and the final call to all of them. Please on मुकेश your सर की video. भी ऑन नहीं है अभी। समीक्षा जी, ऋचा जी, चांदनी जायसवाल जी, लोकेश कुमार जी। अच्छा, लोकेश जी की आ रही है। इट्स E8680 iPad iOS। प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए जिस भी नाम से आप हैं, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा। आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन करा रखी है आप उसी नाम से आए प्लीज। ओके, मैं चेंज करता हूँ। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बातें बताना चाहूंगी शिक्षा बैंक के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन वर्मा एंड शिक्षा बैंक के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि शिक्षा बैंक एक
ऐसा एनजीओ है जिसका मेन मोटिव है सेव एनवायरनमेंट। शिक्षा बैंक जो है पुरानी बुक्स को रीयूज करने के लिए सोसाइटी को अवेयर करता है, जिससे नई बुक्स जो है वो कम प्रिंट हो। अब नई बुक्स कम प्रिंट होगी तो ऑटोमेटिकली जो ट्रीज हैं उन वो भी कम कटने लगेंगे। और इसके साथ साथ शिक्षा बैंक ने ट्री प्लांटेशन का काम भी शुरू किया है, जिससे वह सोसाइटी को और भी ज्यादा अवेयर करता है कि आप ट्रीज लगाएं, ज्यादा ग्रीनरी होगी हमारे आसपास तो ज्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगा हम लोगों को। तो अब मैं पारुल जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो 2 शब्द बोले। हमारी कमेटी मेंबर हैं वो। जी बिल्कुल गुंजन जी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? रेडी हो आज के लिए? कैसा है? तो शिक्षा बैंक जैसा आपको गुंजन जी ने बताया है, बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है, वैसे ही है कि शिक्षा बैंक हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर ही, हमारा जो मेन मोटिव है इन्वायरमेंट को लेकर ही है कि हम हर बच्चे को यही कहते हैं कि आप पेड़ लगाएं, कि आप अगर पेड़ लगाएंगे अपने घर में, अपने टेरेस पे भी लगाएंगे तो हम कम से कम इन्वायरमेंट को किसी न किसी रूप में बचाएंगे। जैसे आपने आज देखा है कि जो आप सब अब आज अपने घर में है, लॉक है, पैंडेमिक पीरियड चल रहा था, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने कितनी ऑक्सीजन की कमी पाई। तो इन सबको भी हमें ध्यान में रखते हुए अपने घरों में भी, और हमें अपने आसपास के एरियाज में भी जाके हमें ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। जैसे कहते हैं आप सभी हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अगर आप लोग शुरू करेंगे ना ये सब चीजें, तो हम लोग जो हमारे हम हैं, मैं हूँ, हमारे बड़े हैं, वो भूल गए हैं इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो इन सब चीजों के लिए शिक्षा बैंक काम करता है। और जो पुरानी बुक्स हैं उनको रीयूज करना चाहिए, जिससे कि देखो पुरानी बुक्स एक दिन में तो खराब नहीं होती है ना। ये तो होता है मम्मी मुझे नई बुक दिला दो हर सेशन में, पर पुरानी बुक्स खराब कोई ना होती है आप लोगों की। तो वही है कि अगर आपको पुरानी बुक्स अगर आप यूज करना स्टार्ट करेंगे तो उससे भी हम अपना इन्वायरमेंट को हम सेव कर पाएंगे। जी गुंजन जी। चलिए हम आज का अपना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। मैं लोकेश सर जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। या पारुल मैम आप इंट्रोड्यूस करेंगे? जी जी मैं बता देती हूँ। जी। तो बच्चा पार्टी, let me introduce you to Mr. Lokesh Kumar. He is a master in arts and also a volunteer of the Shiksha Bank. Today, he is a mentor for basic arts classes. Lokesh Kumar ji. हाय, कैसे हैं सब लोग? आवाज गूंज रही है क्या? जी ईगो है आपके साथ तो है। हेलो, अब ठीक है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वैसे आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून सर। I am fine. गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं आज कुछ बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमारी जो आर्ट होती है इसको बोलते हैं ड्राइंग हिंदी में। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पेंसिल और एक शार्पनर, और तीसरा होता है पेज। तो आप सभी ने अपने अपने ले रखे हैं, एक बार दिखा दें जरा। Sir, 2 मिनट में निकल। ठीक है गौरी, थैंक यू। और आदित्य जी, हाँ ठीक है। शौर्य, आपने भी ले लिया, चलो ठीक है। मेरे ख्याल से सबने ही ले लिया है पेन और पेंसिल। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से कुछ चीजें हैं जिसमें आपको सिर्फ पेंसिल की जरूरत पड़ेगी और पेज की, ठीक है। बेसिकली आपका जो पेज है, ये आप एक पेंसिल ले लीजिए। आपने 3 चीजें करनी है इसमें। इसमें आपने करना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कर सकते हैं?
स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो दूसरी वाली चल रही है। गुंजन जी, बेटा लोकेश कुमार जी 2 आईडी से हैं, आप दूसरी आईडी पे देखिए, वहां पे वो कर रहे हैं ड्रॉ। गुंजन जी दूसरी भी दूसरी कीजिए। दूसरी आईडी को वो कर दीजिए ना, जी भैया, मैं स्पॉटलाइट में डाल स्पॉटलाइट। हाँ देती हूँ। दूसरे में भी आप लोकेश कुमार जी के नाम से ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, देखा सबने, एक पेज है, पेज के सामने आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और इसी पर ही आपने 2-3 बार या 4 बार 10 बार आप सिर्फ लाइन ड्रॉ करते जाइए, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड से आप जाएंगे, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। इसके बाद आप ऊपर से आएंगे नीचे, इस पे भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, जिस वजह से आपकी जो लाइंस होंगी वो सीधी खींचना स्टार्ट होंगी इस तरीके से। करना क्या मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। पहले लाइन खींचनी है बेटा आपने, फिर सिंगल लाइन, उसी के ऊपर आपने पेंसिल को चलाते जाना है। अगर आप बेसिक आर्ट चाहते हैं तो सबसे बेसिक ये होता है, आप एक लाइन खींचें, उसके ऊपर आप लाइन पे लाइन चलाते रहें, जब तक आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाती। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने इस दूसरी साइड से लाइन खींचनी होती है इस तरीके से। उसके ऊपर भी जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लाइन स्ट्रेट होगी तभी तक आप उसके बाद ही कोई ना कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। अगर लाइनें ठीक नहीं होती तो लाइनें कभी कभार इस तरीके से बन जाती हैं, आप जैसे करते हो ना तो ऐसे ऐसे करनी पड़ जाती हैं, या कभी कभार इस तरीके से बनानी पड़ती है कि जी लाइन स्ट्रेट करनी है ऐसे। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बस एक बात बोलनी है। देखो, जी किसी की भी वीडियो बननी होगी, अगर किसी की वीडियो बंद होगी तो उसको हटा दिया जाएगा, इसलिए प्लीज आप अपनी वीडियोस ऑन रखिए। चलिए, कोई बात नहीं। किसी ने कुछ पूछना है इन लाइंस के बारे में? क्योंकि अभी सिर्फ सिंगल लाइन पे ही चल रहा हूँ, इसमें किसी आपको रबड़ की जरूरत नहीं है, जिससे कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सीधी सीधी लाइन आप ना खींचना स्टार्ट कर सकते हैं। है किसी ने बनाई जीविका? आपने लाइन खींची? यस। दिखाएं जरा एक बार। तो इसी तरीके से आपने दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है सिर्फ लाइंस की। राहुल जी, आपने बनाई? एक बार दिखाएं राहुल जी। ठीक है, अब आपने एक एक्चुअली ही इज डीफ एंड डम, तो मैं इसकी मदद कर रही हूँ बैठ के। कोई नहीं उसमें कोई वो नहीं है, आप भी सीख सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कोई वो नहीं है कि हाँ सिर्फ बच्चा ही बनाए, कोई भी बना सकता है। आप अलग पेज पे बना ले या उसी को साथ में उसी पे वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ में मैं एक्सप्रेस करके समझा रही हूँ तो वो अपना ड्रॉ कर रहा है। जी 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 जी, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें आपने एक इस तरीके से तिरछी लाइन खींचनी, सेम इसी पे भी इसी तरीके से आप लाइन खींचते जाइए जब तक वो डार्क होके स्ट्रेट लाइन ना बन जाए। उसके बाद जैसे ये नीचे से ऊपर को लिया था आपने, सेम ऊपर से नीचे को लेनी है इस तरीके से।
ठीक है। उसके बाद आपने एक इस तरीके से लाइन खींचनी है। ये बेसिक्स लाइंस के लिए है। आपने ये जो कोई भी आर्ट बनानी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है लाइंस। आपने किस तरीके को किस चीज पे बनाना है। तो मेरा आपके लिए एक छोटा सा वो होगा टास्क जो आप घर बैठे करेंगे। वो आपके लिए होगा एक सर्कल बनाने का। जिस तरीके से आपने लाइंस पे हर बार पेंसिल को यूज किया है, ऊपर से नीचे से साइड से, तो उसी तरीके से आप सर्कल जब बनाते हैं तो सर्कल को भी इसी तरीके से गोल करते जाइएगा जब तक आपका सर्कल गोल ना हो जाए। अगर आपको सर्कल के अंदर सर्कल लेना है तो उस पे भी आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली सर्कल जो काम आते हैं आपके टायर बनाने में, जब आप टायर वगैरह बनाते हैं किसी गाड़ी के तो उस टाइम पे काम आते हैं। उसके अलावा आप चेहरा बनाते हैं किसी का, किसी की आंखें बनाते हैं तो उस पे ये चीजें काम आती हैं। और एक चीज है सिलेंडर। इस तरीके की कोई चीज बनती है बेटा, ट्यूब टाइप की। यस सर। तो आपके लिए ये टास्क होगा, ये सिलेंडर, सर्कल और स्क्वायर, ये चीजें आपने बनानी है इस वीक में। और आपको जो भी चीज बनानी है वो सर्कल के अंदर, मान लीजिए आपने सर्कल बनाया है तो सर्कल में ही आप एक स्क्वायर बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपने एक मान लीजिए कोई आपने लीफ बनानी है, पत्ता बनाना है, तो पत्ता बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन खींचिए इसकी। उसके बाद आप यहां से कर्व दीजिए, सेम दूसरी साइड से भी कर्व देंगे। 2 मिनट में बड़े इसमें बताता हूँ आपको। जैसे आपने ये सर्कल, जैसे आपने ये सर्कल लिया, सर्कल के अंदर आप स्क्वायर बनाते हैं। वो रखा है को जी जी जी, कौन बोल रहे हैं? सर्कल बनाया किसी ने? जीविका, सौर्य, राहुल, कनक, चांदनी, इशिता। सर जी, आपने सर्कल सबने बना लिया है। सर्कल को इसकी प्रैक्टिस ज्यादा और करनी पड़ेगी क्योंकि आप डायरेक्टली सर्कल नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप कभी बनाना चाहें तो आप कंपास का यूज करते हैं इस चीज को बनाने के लिए, लेकिन ये आपको फ्री हैंड बनाना पड़ेगा। अगर आप आर्ट करने जा रहे हो तो फ्री हैंड। और कभी भी ये जो पेज होता है, पेज पे टाइट करके पेंसिल को ना चलाएं, इसको हल्का सा चलाएं, हल्के हैंड से। अब देखिए, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक लाइन खींचिए इस तरीके से।
उसके बाद आप इधर से इसको कर्व देंगे। चलो सर। ठीक, देखा आपने? इस तरीके से आपने कर्व देना है। सर शिवाय कुछ पूछना चाहता है आपसे। जी भाई पूछिए। सर एक सेकंड में वाली आप लाइन वाली दिखाना, एक सेकंड में वो समझा नहीं था। ये लाइन वाली में लाइंस ड्रॉ कर। यस सर। लाइंस में ड्रॉ नहीं करना है आपने कुछ बेटा, सिर्फ लाइन खींचनी है इस तरीके से। पेंसिल को ही चलाते रहना है, एक लाइन खींच के उसी के ऊपर चलाते रहना, आपकी लाइन स्ट्रेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप एक बार इस तरीके से लेफ्ट टू राइट और एक बार राइट टू लेफ्ट, एक अप एंड डाउन, एक डाउन टू अप। ठीक है शौर्य? यस सर। अच्छा, आपने एक बार वो अभी जो मैं बना रहा था, बेसिकली ये है लीफ फूड, पत्ता बोलते हैं ना, पत्ता। हाँ किस किस ने बना लिया है? गौरी ने बना लिया है। दिखाओ ने बना गौरी लिया। सर को। क्या गौरी ने बना लिया है? गौरी आप एक काम कीजिए, एक रबड़ लीजिए और ये साइड के जो पोर्शन है इनको मिटा दीजिए। सर शौर्य ने भी बना लिया है। गौरी ने भी बना लिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक सर्कल बनाइए। और उसके अंदर एक ट्रायंगल बना दीजिए। अब आपने इसमें शेडिंग करनी है, इस तरीके से शेडिंग जो कि बाहर ना जाए, ट्रायंगल से बाहर ना जाए, सिर्फ ट्रायंगल के अंदर ही होनी चाहिए। गौरी बना का लिया? हो गया सर। ओके, अनन्या का भी हो गया। गौरी आरफ का हो का गया, भी। अनन्या हो गया जी, शौर्य ने भी दिखा दिया। जी आरव ने भी दिखा दिया सर। ठीक है, राघव गुप्ता। राहुल, हाँ ठीक है राहुल।
अच्छा, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। स्केल है आपके पास? किस किस के पास है स्केल? स्केल में लाइंस होंगे, आप एक बार देखिएगा, उसमें 1 2 3 करके रखा होगा स्केल में। अब जब आप स्केल का यूज करते हैं तो उसमें साइड में 1 2 3 4 होता है। यस सर। एक उसमें इंचेस होते हैं और एक होते हैं सेंटीमीटर। ठीक। यस सर। जी, बोलिए। आप ये कहना चाहते हैं हाँ हाँ होते हैं, यही ना? जी भैया, यही बोलना चाहते हैं। मैं वही सोच रहा था। अच्छा, इसमें ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे .0 है, ये 0 है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक लाइन खींची, फिर उसके बाद .1 आता है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम इसी तरीके से अपर साइड पे भी होता है। 3 5। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लाइन को खींचना है दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब इन लाइंस को बराबर करना है इस तरीके से। तो कितना बड़ा बनाना है? छोटा सर बनाइए, स्केल कोई भी ज्यादा ड्रॉ नहीं। करना है? हाँ, कॉपी पे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, पेज पे कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये लीफ बनाई थी, इसके अंदर देख रहे हैं सभी? अच्छा, हाँ लाइन सर। बना लीजिए, आप लाइन बना लीजिए, पहले ड्रॉ कर लीजिए। सर अभी लाइन कंप्लीट नहीं हुई है। कोई नहीं, कोई नहीं, आप कर लीजिए। लाइन हुई ड्रॉ। ओनली 5 लाइंस खींचनी है आपने, ओके दोनों सर। साइड से, अपर से भी और साइड से भी। अब जो आपने ये लीफ इधर बनाया था, इसके अंदर, अब ये यहाँ पे बनाना है आपने। तो इसका एक बेनिफिट होता है, जब भी आप इस तरीके से बनाते हैं तो एक रियलिस्टिक बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप जब भी लाइन खींचेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी इस तरीके से। इसमें रबड़ की जरूरत तब पड़ती है जब आप बहुत ज्यादा गलती कर दो, और गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। अब जैसे लीफ का कर्व दिया था आपने, ये जो चीज देती है, इसको आपने यहां से लेना है, इस तरीके से यहां तक। सेम ऐसे ही नीचे से। ठीक है।
तो आज के सेशन में हमने क्या चीजें सीखी हैं? पहला क्या है बच्चों? लाइन ठीक, लाइंस वो आप वर्टिकल भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी बोल सकते हैं, अप एंड डाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो वीक आएगा, इस पूरे वीक में आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है लाइंस की। ओके सर। तो आप इस चीज को नोट कर लें, आपने क्या क्या करना है। नेक्स्ट टाइम में आप मेरे को दिखा दीजिएगा, बाकी उसके बाद बताऊंगा करना क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें ये है, गलतियां जितनी करोगे उतना दिखाना जरूर कि मैंने इतनी गलतियां की हुई हैं। पता लगा पेज पे बहुत कुछ बना दिया, उसका पेज फाड़ दिया और साइड में फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, फर्स्ट हो गया लाइंस, सेकंड हुआ सर्कल। सर मैंने बना ली। बना लिया आपने? दिखाएं। अब तेरा नॉन डस्ट इरेजर और नीट एंड क्लीन इरेजर। या अनन्या, बहुत अच्छे अनन्या। इसमें आप इसके लिड्स भी बना सकते हैं, जैसे ये बनाए थे ना इधर, सर इस तरीके से भी बना सकते हो। मैंने भी बना ली। सर मैंने भी बना ली। सर मैंने मी टू। आप बोलिए मत, बस हैंड रेस कर लीजिए, सब सबकी देख लेंगे। बोलिए मत, आप हैंड रेस कर लीजिए। ठीक है, सबने बना लिए ना? अब आपके लिए इस पूरे वीक में, वीक का जो आपने टास्क है, होम टास्क जैसे बोला जाता है, ये घर का काम है एक तरीके से, जो आपने अपने फीलिंग के साथ करना है। पहले तो लाइंस ड्रॉ करनी है आपने, दूसरा है सर्कल, थर्ड है ट्रायंगल। लेकिन ये सारी चीजें आपने लाइंस भी बना दी। अच्छा, आपने बना दी, लाइंस भी बना दी? सर अच्छा चलिए, कोई नहीं। इसके बाद ट्रायंगल के साथ में एक होगा आपका सिलेंडर, स्क्वायर। लाइंस आपने इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस तरीके से ड्रॉ करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे। ठीक, सर्कल आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है, लेकिन विदाउट इरेजर करना सारे। ऐसा नहीं है कि ये सर्कल गोल बनाने के चक्कर में इरेजर से मिटाते फिर वो सारे। ट्रायंगल इस तरीके से, और सिलेंडर इस तरीके से। ठीक है जी। So that means that this is the homework. या So all the अब guys, ये जो है, ये आपके पूरे वीक का आपका टास्क है, आप इसको कीजिएगा घर बैठ के। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अभी कुछ बनाना नहीं है। अगर किसी को डाउट हो जो आज सर ने सिखाया है तो आप पूछ सकते हो अभी भी सर से, अगर किसी भी चीज में डाउट हो तो। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बच्चे इतने काबिल हैं कि किसी को डाउट भी नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से सीख सीख के ये राहुल राय जी भी अपना दिखा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये भी देखा मैंने, बढ़िया है, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश सर। जी थैंक यू। तो बच्चा लोग जो आज के सेशन में 12 बजे हैं, तो उनके लिए जो आगे का सेशन होगा इसका, वो 20 तारीख को है। ठीक है, जो जो सर ने होमवर्क दिया है वो 20th को चेक करेंगे, वो उसके बाद उसके आगे का सेशन लेंगे। आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए
कि जो बेसिक ऑफ आर्ट जो आपकी चल रही है, क्लास चल रही है, इशिता भी दिखा रही है, शिवाय भी दिखा रहे हैं, और शिवाय तो सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, आई नो अबाउट इट। तो आप लोग सब ध्यान रखिए, ये सेशन बहुत लंबा चलेगा जब तक आपको कंप्लीट पेंटिंग नहीं आ जाती, ठीक है। एक एक सेशन में सर एक एक चीजें, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें आपको सिखाएंगे, और एट लास्ट मेरे हिसाब से आप पेंटर बन जाएंगे। जैसे लोकेश सर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करते हैं, तो आप भी करने लग जाएंगे। जी जरूर करेंगे। सर मेरी लाइंस थोड़ी सी कर्व हो गई। कोई बात नहीं बेटा, उसको Keep प्रैक्टिस practicing. करेंगे सीधी हो जाएंगी वो, उसमें कोई वो नहीं है। तो जैसा कि लोकेश सर ने बोला, आप सर सभी बच्चा अपना प्रैक्टिस करेंगे, और जी। ऑन 20th ऑफ जुलाई आपका नेक्स्ट सेशन, इससे आगे का सेशन जो है वो लोकेश सर लेंगे, जिसमें आप अपना होमवर्क जरूर दिखाएं, इरेज ना करें और पेंसिल से ड्रॉ करें, लेकिन पेपर थोड़ा सा कम वेस्ट करें। सर आप सबसे- संस्कृति ने हैंड रेस किया है, वो कुछ यस पूछना संस्कृति चाहती है। प्लीज। सर मैंने बहुत पहले बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, मैं वो दिखाना चाहती हूँ। आप बेटा जरूर ग्रुप दिखाएं, में, जरूर। आप ग्रुप में भेज देना बेटा, टाइम अपना ओवर हो रहा है। आप अपनी फोटो क्लिक करके संस्कृति अपने ग्रुप में भेजना, ठीक है। टाइम भी अपना ओवर हो रहा है सेशन का, लोकेश सर को भी और सेशंस भी लेने, तो जी। लोकेश सर वेरी बिजी पर्सन, सो दैट सही बात है, अभी तो बहुत है। कोई नहीं, मिलता हूँ मैं आपको 3:30 बजे भी मिलता हूँ, और नेक्स्ट 20th को मिलता हूँ मैं आप लोगों से। या 3 बजे का सेशन सर, वो दूसरे बच्चे हैं एक्चुअल में, नेक्स्ट 20, जी जी जी, तो मैं इसलिए वही कह रहा मतलब हूँ, मेरा थोड़ा सा बीच में भी काम है ना। है, इसलिए सर मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बिजी हैं। रियली सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा लंबा चला गया। हमने कोशिश करी थी कि 30 मिनट में आपका टाइम ले सिर्फ। और थैंक्स अ लॉट लोकेश सर, थैंक्स अ लॉट ऑल द बच्चा। आपको बेटा दूसरा लिंक 20th का लिंक भी आपको सेंड हो जाएगा, तो आप कीप प्रैक्टिसिंग, लोकेश सर को दिखाइएगा। लोकेश सर आपको 20th को इसके आगे का सेशन लेंगे। जी, और ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं, ये आप लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आपको इजी रहेगा बनाने के लिए भी और करने के लिए भी। बिल्कुल पहला है लाइंस, सर्कल, सर ट्रायंगल, सिलेंडर। को है, देख लीजिए। यस अनन्या, वी कैन सी दैट। सर प्लीज रिपीट। सर द फोर थिंग्स। नॉट टू वरी, आज का होमवर्क भी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, डोंट वरी, कि आपका जो परवीक का व्हाट्सएप का जो होमवर्क है वो भी आ जाएगा, और 20th का जो सेशन है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक सेशन। यू, से बाय टू लोकेश सर एंड थैंक्स टू Bye, sir. लोकेश सर। थैंक यू। बाय ऑल ऑफ यू। बाय Bye. सर। आफ्टरनून। Bye, sir. बाय सर। बाय। Bye, sir. Bye, sir.